अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल ड्राइंग पढ़ने का तरीका बताऊंगा। यानी कि आपके कोई भी चीज़ कमोड को अगर इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर से जो ड्राइंग निकलती है आप उसको किस तरह रेड कर सकते हैं, किस तरह एक एक चीज़ की मेजरमेंट उसके ऊपर दी होती है। आप विदाउट फ्रेम टैंकी लगाएं, विद फ्रेम टैंकी लगाएं, उसकी क्या प्रोसीजर है, कितनी हाइट रखनी चाहिए, कितना नहीं रखनी चाहिए, ये तमाम तरह डिटेल इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों से गुजारिश, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। जी दोस्तों, सबसे पहले आप ये फ़र्ज़ समझते हैं कि इसमें से निकलने वाले मैनुअल बुक को निकाल कर फेंक दिया जाए किसी भी चीज़ से। तो ये कंसील्ड क्रिस्टल इंस्टॉलेशन मैनुअल बुक है। तो इसमें सबसे पहले ये हमारी पार्ट लिस्ट है जिसमें कि मुख्तलिफ पार्ट्स दिए गए हैं। इसकी ये G1/2 यानी कि इसकी आधी की जुड़ी है, जो कि जो इसके साथ एल्बो अटैच हो गई। ये इसके बाद फ्लैश बैंड और डिफरेंट नाम, ड्रेन, स्ट्रेंज पाइप वगैरह, और ये उसके साथ स्क्रू है जिसका ये 8 डिग्री उन्होंने बताया हुआ है कि यानी कि इसका ये 8 डिग्री की ये जो गटियाँ हैं, और ये स्क्रू वगैरह के कुछ उन्होंने मेजरमेंट दी हुई है, और इसके पार्ट की। तो हमारी जो मेन पार्ट्स और इनके मेन चीज़ है वो तो है हमारी हाइट मेजरमेंट, जो कि हमें इसके अंदर फंक्शन की बात करें तो उसको हम कवर करते हैं सबसे पहले। तो ये हमारे पास है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, यानी कि स्लिम टाइप जो हमारा है ना स्पेसिफिकेशन वाला टैंक, और ये स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। इसमें क्या फ़र्क है, यानी कि अगर आप स्लिम टाइप लेते हैं तो ये हमारा 115 mm यानी कि 115 mm थिकनेस वाली वाल में ये हमारी कवर होगी टैंकी, क्योंकि इसकी 95 mm इसकी चौड़ाई है। तो हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर इंचज़ में मेयर किया जाता है चीज़ों को। तो जब हम ड्राइंग को देखते हैं तो उसमें हमें ये पॉइंट्स मिलते हैं 215। हम समझते हैं यार ये पता नहीं क्या इन्होंने रख दिया, क्या इन्होंने ये मेयरमेंट का शेड्यूल बनाया हुआ है। तो हम इधर से देखते हैं जी हमारा ये 5 मिलीमीटर में। तो हम जब इधर से देखते हैं भैया ये 95 है, ये जो जब ये वाली लाइन 95 पे आएगी तो ये किधर किधर पड़ेगी, पहुँच जाएगी। तो हम बहुत ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर इंचज़ में देखें तो फिर भी हमें समझ नहीं आती। तो असल में ये जो मेजरमेंट होती है ये मिलीमीटर में होती है। तो मिलीमीटर क्या होता है, ये जो हमारा 1 और 2 यानी कि 3 और 4 में अगर आप गिनती करें तो ये तमाम पॉइंट्स 10 अदद बनते हैं, और ये 10 अदद मिलीमीटर है। अगर 10 पे देखें तो ये 100 मिलीमीटर बनता है। तो 95 पे अगर आप जाएँ तो ये हमारे 95 मिलीमीटर यानी कि 4.25 इंच तकरीबन बनता है इधर, यानी कि 4.25 इंच इसकी थिकनेस होती है। अगर 115 मिलीमीटर की बात करें तो ये 10 पे 100 बन गया, और 5 पे 115 की बात करें तो 10 पे आपका 100 मिलीमीटर बन जाता है। तो 10 के आगे एक जो है इधर 10 मिलीमीटर और इधर 15, यानी कि 4.5 इंच में आपकी ये टैंकी इजीली कवर हो जाएगी। उनका कहना है ये 4.5 इंच अगर आपकी वाल होगी तो उसमें ये टैंकी इजीली आपकी कवर हो जाएगी। उसके बाद स्टैंडर्ड टाइप स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें नोट उन्होंने क्या, स्टैंडर्ड टाइप कैन बी इंस्टॉल्ड इन दी 135 मिलीमीटर थिकनेस वाल, यानी कि इसकी अगर आप टैंकी की बात करें तो वो 115 मिलीमीटर उसकी चौड़ाई होगी, जो कि 10 तक 100 और ये इधर तक, यानी कि इसकी 115 मिलीमीटर पे ये कवर हो रही है, और ये 115 मिलीमीटर इसकी थिकनेस है टैंकी की, जो कि हमारी कवर होगी 135 मिलीमीटर थिकनेस वाल में। और उसके बाद अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो हाइट जो हमारी फिनिशिंग फ्लोर लेवल होता है उसमें ये फिनिशिंग फ्लोर बेस, ये उन्होंने लिखा है FFB यानी कि फिनिशिंग फ्लोर बेस। इस पे अगर आपने हाइट लेनी है जो कि हमारी एल्बो जो हम फिक्स करेंगे उसके सेंटर तक होगी, ये आपको जमा का निशान मिल रहा होगा कि सेंटर तक होगी, ये 215 आपकी mm होगी। जो आप इधर से आप रीड करें तो ये 20 पे आपकी 200 होगी, और 1 पे 10, और ये 2 के दरमियान जो पहले बड़ा निशान है ये 15, ये तकरीबन आपका 8.5 इंच यानी कि आपका 8.5 इंच बन जाता है। तो 8.5 इंच आपका एल्बो का सेंटर हो तो आपकी ये हाइट स्टैंडर्ड हाइट होगी। इसमें आपका जो स्टैंडर्ड कमोड की हाइट होती है, जो सिंपल कमोड की हाइट होती है, वो आप मेयर करें और इस पैमाइश पे इसको रख के इसकी पैमाइश मेयर करें तो इंशाल्लाह आपको पूरी मिलेगी। क्योंकि
बहुत सारे लोग इन पॉइंट्स के बारे में नहीं जानते, वो इसको 8.5 इंच की बजाय 10 इंच पे रख देते हैं, कोई 11 इंच पे रख देते हैं। देखिए हम भी इससे पहले मुख्तलिफ, जब हमें इस ड्राइंग का नहीं पता था तो हम भी मुख्तलिफ गलतियाँ करते रहे हैं, लेकिन अब हमें पता है तो हम चाहते हैं हम आपको सिखाएं और आप इस तरह की मज़ीद गलतियाँ ना करें। तो अगर आप इसकी बात करें तो ये ऊपर आपको हर टैंकी के ऊपर ये निशान मिलता है बना हुआ, तो इस निशान पे 1000 यानी कि 1000 मिलीमीटर यानी कि 1 मीटर तक आपने इसको रखना होता है। अगर हम इस इंची टेप से आपको दिखाएं 1000 मिलीमीटर, तो ये हमारा 80-90, सॉरी मैं एक आँख से वीडियो बना रहा हूँ, तो ये हमारा 100 यानी कि जब हम 100 मिलीमीटर पर पहुँचेंगे तो ये 1000 हमारा बन जाता है, यानी कि 1000 मिलीमीटर। तो 1000 मिलीमीटर पे आपने इसको इसकी हाइट इधर से अगर मेयर करें, यानी कि अगर आप एल्बो वगैरह एडजस्ट नहीं कर रहे हैं तो इसकी 1000 मिलीमीटर हाइट इधर रखते हैं। अगर आप इसको टैंकी के साथ डायरेक्ट लगा रहे हैं तो इसमें उन्होंने साइज़ दिया गया है, यानी कि 55 डिग्री इसकी जो थिकनेस है, जो आपका एल्बो है, इसकी ये तकरीबन 1.5 इंची का पाइप इसके ये इस चीज पॉइंट के ऊपर चढ़ जाता है। अगर आप इसको टैंकी WC का साथ इंस्टॉल करना चाहते हैं, अगर आप इन पॉइंट के दरमियान मेयर करें कि यानी कि जब आप इसको विदाउट फ्रेम इंस्टॉल करते हैं तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान फासला कितना होना चाहिए, तो जो 135 मिलीमीटर, यानी कि ये हमारा 10 पे 100 हो गया। तो इसके बाद 35 मिलीमीटर, ये 10, 20, 30, 3 पे 30, तो और ये 35 मिलीमीटर, यानी कि 5.5 इंच, ये 5 इंच से कुछ ज़्यादा, यानी कि 135, 10 पे 100, 3 पे 30 और ये इधर 35, यानी कि 5.5 इंच से कम थोड़ा सा आपका बन जाता है ये 135 मिलीमीटर। तो 135 मिलीमीटर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान आपकी जो फासला होगा, तो इस तरह आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आगे हम चले जाएं तो इसमें ये आपकी फ्लश वाल, हाफ फ्लश वाल, यानी कि ये उन्होंने बताया है कि फुल वाल अगर लगाते हैं ऊपर तक ये हाफ़ है, इस हाइट तक अगर आप लगाते हैं हाफ फ्लश वाल, और मिनिमम ये 520, यानी कि इसके अगर आप फर्स्ट पे इसको रीड करें तो ये क्या लिखा है, दी वाल कैन बी ब्रिक और गिव यू बोर्ड और रिजर्व फॉर वाटर पाइप 1 मीटर। ये वही बात आ गई, ये इधर जो पॉइंट का है इसको 1 मीटर पे उन्होंने कहा है, यानी कि लिखा है। और उसके बाद कनेक्टेड दी ड्रेन पाइप, जब इसको कनेक्ट करेंगे आप फिनिशिंग के बाद, तो इन 2 पॉइंट पर आप इसके ड्रेन पाइप कनेक्ट करेंगे। ये कमोड के ऊपर के पीछे जो है 2 पॉइंट बने होते हैं। तो इसके मतलब भी आपको बताएंगे कि इजीली और जेन्युइन तरीका क्या है इसको कनेक्ट करने का। बाकी ये तमाम पॉइंट तो आपको पता होगा, ये ड्रिल करके उन्होंने सुराख वगैरह करके किस तरह लगाएंगे, निशान लगाएंगे, और ये जो ब्रैकेट्स इसके साथ मिलेंगी वो जब इसके अंदर पुश करेंगे तो क्लिक की आवाज़ आएगी, उन्होंने लिखा हुआ है, तो क्लिक करने से आपको पता चल जाएगा ये फिक्स हो चुका है। उसके बाद दूसरे पेज पे अगर हम चले जाएं तो दूसरे पेज पर यानी कि A to Z डिटेल हम इसको आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसमें आपको ये हमारा दूसरा पेज ये वाला आ जाता है। तो ये वाला पेज है, इसमें उन्होंने कहा कि इस तरह से आप इसके साथ एल्बो कनेक्ट दी वाटर पाइप कनेक्ट कर सकते हैं। इसको आप ऊपर वाली 2 चीज़ों को ये ऊपर जो बने होते हैं हुक्स, उनको पुश करके नीचे की तरफ इसको बाहर निकाल सकते हैं। इसके नीचे ये इसके अंदर से ये पॉइंट्स आपको मिलता है, इसको अंदर की तरफ पुश करके ऊपर करेंगे तो इस चीज़ को आप बाहर निकाल सकते हैं। और जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे ड्रेन दी डेब्राइज इनसाइड दी वाटर, यानी कि जब इसको आप इंस्टॉल करेंगे तो आपने इस कनेक्शन पैप को फ्लोट वाल से डिस्कनेक्ट करके और इस ये जो उसके अंदर टी काक लगा होता है इसको आपने खोलना है, यानी कि टैंकी के अंदर टी काक लगा होता है जिससे आप इसके फ़्लो को कंट्रोल करते हैं, पानी के कंट्रोल करते हैं। आपने इसको कुछ टाइम के लिए
10-15 सेकंड के लिए बाहर पानी वेस्ट करना है, ताकि इसके अंदर से कचरा जो है वो हमारा निकल जाए। तो बाज़ औक़ात कुछ दोस्तों को यही नहीं पता होता भाईजान इसका पानी कहाँ से ऑफ़ किया जाता है, इसका क्या सिस्टम है, क्योंकि है तो बहुत पुरानी चीज़ होगी अभी ये कंसील्ड, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इससे आप इसको खोल लें एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरह दूसरी टी कॉक वगैरह खोल के इसको सेट कर सकते हैं, पानी को फ्लो को कर सकते हैं अलग। तो उसके बाद उन्होंने ये बता दिया कि आप इस तरह इसके ऊपर टाइल की फिनिशिंग लेवल पर आप इसको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। मैक्सिमम उन्होंने लिखा है, यानी कि मैक्सिमम जो है वो शारिया 5 जो है इसको आपने अंदर रखना है, इसके दीवार के अंदर। नोट दी gap between the tile and the maintain protect frame should be less than 5 मिलीमीटर। तो इसके बाद ये उन्होंने है कवर द कंसील्ड सिस्टम विल थिकनेस मिनिमम 20 मिलीमीटर एंड मैक्सिमम 70 मिलीमीटर। यानी कि अगर आप इसके ऊपर वॉल करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं आगे से टाइल वगैरह लगा के, तो ये मिनिमम आपकी कवर होनी चाहिए टैंकी की, ये आगे वाली ये चीज़ मिनिमम आपकी 20 और मैक्सिमम 70 ये आपकी होनी चाहिए। इसके ज़्यादा आप या कम करेंगे तो बाद में आपको ये आगे जो प्लेट वगैरह और पार्ट्स हैं इनको फिक्स करने में मुश्किल पेश आएगी। यानी कि जब ये इसके आगे वाले स्टेप पे ये जो फिनिशिंग आपकी इस तरह की मिलती है आपको प्लेट में, तो इसको आपने रिमूव कर देना है आरी प्लेट से या नाइफ कटर से। उसके बाद आपने ये लॉक्स देखें 2 पे इस प्लेट्स को लगा के उसके आगे ये लॉक्स आ जाएंगे, लॉक्स को इसके अंदर लगा के, और इधर आपको बता रहे हैं कि उसको नीचे की तरफ फुल टाइट करके नीचे की तरफ मूव करेंगे तो आपको क्लिक की आवाज़ आएगी, और ये आपका यानी कि इस नीचे इस साइड वाले को आपको नीचे की तरफ पुश करना पड़ेगा, इस साइड वाले को ऊपर की तरफ, तो ये आपका इस तरह कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने इन जो हमारे ये देखें ये वाले पॉइंट्स होंगे जो कि हमारे इस डायल प्लेट के जो पुश बटन प्लेट्स हैं उनके लिए इस्तेमाल होंगे, तो वो ये वाले हैं। तो उनको इन 2 सुराखों के अंदर टाइट कर देना है, अगर बड़े होंगे थोड़े से काट लेने हैं, और उसके बाद आपने इसको फिनिशिंग के बाद इस तरह थोड़ा दबाएंगे, जब इतने अंदर चले जाएंगे तभी ये, वरना अगर ये जो इसकी लिमिट है उतना अगर अंदर ना गए तो ये आपका बटन पुश करने पे के बगैर ही पानी कमोड में फ़्लो होता रहेगा। तो इस तरह आपको क्लॉकवाइज घुमाने पर ये क्लिक की आवाज़ आएगी। तो उसके बाद अगर आप इसको 8 नंबर पे चले जाएं, 8 नंबर पे हमारी इंस्टॉलेशन दी टॉयलेट। तो ये 2 एंड कैप जो आप लगाएंगे दोनों पाइप के आगे, तो टाइल फिनिशिंग के बाद आप इसको हटा लेंगे। हटाने के बाद लुब्रिकेट विद क्लीनर ऑफ वाटर, यानी कि इसको आप वाटर से साफ़ वगैरह करके जो भी है करके, उसके बाद इसकी मेजरमेंट का किस तरह आप इनको कटिंग कर सकते हैं, सही तरीका कटिंग का क्या है 4 नंबर पे वो आपको बता रहे हैं कि टाइल के साथ आपने एक रख लेना है पैमाना, और याद रखिए कि जो पैमाना आपने रखना है उसके अगर आप दूसरी तरफ यानी कि बाहर वाली अपनी तरफ अगर दीवार के साथ पैमाना रखा है तो निशान लगा रहे हैं, तो जितनी पैमाने की थिकनेस होगी वो भी आपको यानी कि चौड़ाई होगी वो भी आपको इसमें से रिमूव करनी पड़ेगी। तो इस तरह आपने इसको कमोड के पीछे लगा देना है, यानी कि कमोड के पीछे लगा के आपने पैमाना रख लेना है और उसको फिर निशान लगा लेना है। और जब ये 2 निशान बच जाएंगे, यानी कि ये एक जो निशान है इस साइड वाला ये हमने कमोड के अंदर लगाया और ये निशान लगा, और जब हमने इसको टैंकी के अंदर लगाया तो ये निशान, इन दोनों के सेंटर में जो हमें जो फासला मिलता है ना, इसको हमने मेयर कर लेना है। और इसको मेयर करके हमने इस साइड से यानी कि जो साइड एंड वाली है वाशर वाली की अपोजिट साइड, इधर से आपने ये सेंटर वाला फासला मैच करके कट कर देना है। तो इस तरह जब आप कट करेंगे तो आपका तकरीबन ये इजीली कमोड जो है ना इस पे फिक्स हो जाएगा। ये पाइप आपका छोटा या बड़ा नहीं होगा, वो सही तरीका है इस तरह इसको करने का। इसमें से आपने ये जो पैमाना है इसकी थिकनेस की भी निकालनी है, उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लें ताकि इजीली आपका ये बार बार आपको इसको कट ऑफ ना करना पड़े। तो इस तरह से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद आगे इसकी डिटेल पे जाएं तो इधर इन्होंने बताया कि इसको आप इसकी जो प्लेट है मेंटेनेंस विंडो पार्ट डिसेबल, तो इस तरह डिसेबल पार्ट्स को कर रहे हैं, यानी कि ये
इस प्लेट्स को आप नीचे जो लॉक्स बने हुए हैं, ये वाले लॉक आपको मिल रहे हैं, ये लॉक हुक्स बनी है, इसके नीचे से आपने इसको ऊपर की तरफ पुश करना है, पुश करके फिर इसको दोबारा लगा देना है। तो इस तरह आप इसको लगा भी सकते हैं। और मेंटेनेंस के उतारने के लिए आपको इसको ऊपर की तरफ पुश करना है और ऊपर से अपनी तरफ खींचें, तो ये आपका आगे वाली प्लेट हट जाएगी। तो उसके बाद आप इन चीज़ों को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद ये लॉक्स मेंटेनेंस के लिए आप इसको भी घुमा के यानी कि इसको ऊपर की तरफ, ऊपर वाले इस साइड वाले को नीचे की तरफ घुमा के दोनों को बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद इसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद ये वाली प्लेट है, इसको ऊपर से पुश करके बाहर से रिमूव करेंगे। इसको नीचे अंदर ये जो सिस्टम होगा, इसको अंदर की तरफ पुश करके ऊपर की तरफ करके बाहर निकाल सकते हैं। इसको आप क्लोज़ करें और इस कनेक्शन पैप को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद ये आपकी बक्कल जो होगी, इसके साथ आपका फ्लोर फाइल वाल्व होल्डर होगा, ये हमारा इसके साथ हमारा जो फ्लोट वाल है वो एडजस्ट होता है। तो इसको यानी कि किस तरह आप बाहर निकाल सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप इसको जब पुश करेंगे, नीचे की तरफ पुश करेंगे, तो ये भी यानी कि इसको आपने नीचे की तरफ पुश करना है, तो ये लॉक ऊपर की तरफ निकल आएगा। तो इसको आपने ऊपर से बाहर निकाल के उसके बाद इस फ्लोट वाल को इसके अंदर से बाहर निकाल के इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अगर इसमें कोई भी एडजस्टमेंट करनी चाहिए। तो अगर आप इसके जो यानी कि फ़िक्स होल्डर, ये फ़िक्स होल्डर वो होल्डर होता है जो कि जब आप पुश करते हैं तो आपका स्टोरेज पानी को पुश करता है कमोड के अंदर। ये इस पॉइंट पे उन्होंने दिया हुआ है, ये वाला। इसकी भी कुछ डिटेल्स हैं जो भी आपको साथ शेयर करता हूँ। इस तरह आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये उन्होंने बताया है कि इसको आप इस बकल को नीचे की तरफ, इधर इसको नीचे की तरफ पुश करें और बाहर निकालें। उसके बाद तीसरे नंबर पर इसको बाहर इस तरह से निकाल लें। और ये उन्होंने बताया हुआ है इधर से आपने इसको नीचे से इस तरह से हाथ डालकर इस तरह अगर आपको पार नीचे रह जाए तो इस तरह उसको भी बाहर निकाल सकते हैं। तो इजीली आप उसको साफ़ कर सकते हैं। और उसके बाद इधर आए तो ये उन्होंने बताया हुआ है, यानी कि इसके अंदर इधर फ़िल्टर होता है। ये आपका फ्लोट वाल जब इसको बाहर निकाल लेते हैं, रिमूव दी फ़िल्टर भी शेप, यानी कि इसको आप किसी भी नोज़ प्लास से या किसी चीज़ की मदद से इसके अंदर से फ़िल्टर को निकाल कर कचरे को साफ़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर ये जो आपका पॉइंट होता है फ्लोट वाल के ऊपर, ये बना होता है पेचकस का पॉइंट्स बना होता है। तो या यानी कि ये इस तरह के कोई एक ये लंबा सा राड नज़र आता है। इसको अगर आप जमा की तरफ अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, यानी कि टर्न स्क्रू दी एडजस्ट दी वाटर लेवल, इससे आप इसके वाटर के लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको टाइट करेंगे प्लस की तरफ, अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये आपका जो फ्लोट लेवल है वो बढ़ जाएगा, यानी कि कैपेसिटी पानी की टंकी के अंदर ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपका पानी ढक्कन की तरफ से, इस ढक्कन की तरफ से ओवरफ्लो कर रहा है, तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपकी ये पानी का फ़्लो कम हो जाएगा। और इस तरह से आप कहते हैं मूवेबल वाल्व जो है, इसको इन पार्ट्स को आप रिमूव करके साफ़ कर सकते हैं। और इसके बाद आगे चले जाएं तो इन्होंने ये इस चीज़ को किया है सिलिकॉन, ये सिलिकॉन की सील है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं। सील रिंग, इसको भी आप रिमूव करके बेस को निकाल के वॉश कर सकते हैं। क्लीन दी बेस ऑफ चेंज दी सील रिंग, अगर आपकी सील रिंग ख़राब हो गई तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद ये वाली चीज़ अक्सर आप देखते हैं तो इसमें यानी कि दो एडजस्टमेंट दी होती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इसका बाज़ औक़ात हमें पता नहीं चलता, तो इसमें से ये वाली जो होती है, ये उन्होंने लिखा है टोगल दी हाफ फ्लैश एडजस्ट टू दी एडजस्ट दी हाफ फ्लैश वॉल्व। यानी कि अगर आप दो ऑप्शन होते हैं ना, यानी कि इस ढक्कन के ऊपर दो ऑप्शन होते हैं, एक लगी बड़े वाला बटन होता है, एक छोटे वाला। तो ये जो हमारा होता है ना स्मॉल, ये देखना दी हाफ फ्लैश, यानी कि छोटे वाले को जब आप फ्लैश करते हैं तो जो पानी आपका डिस्चार्ज होता है उसकी सेटिंग आप इधर से कर सकते हैं, कितना डिस्चार्ज हो, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके ऊपर जो मेंशन होता है, बना हुआ होता है, उससे आप इसके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए दूसरे पॉइंट्स की, तो ये टूगल दी फुल फ्लैश, जो फुल फ्लैश वाले बटन को, ये इसका ऊपर ये वाला पॉइंट बना होता है, इसके नीचे ये जो वाशल है इसके नीचे बना होता है, उधर से आप इसको एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट दी फुल वाल वॉल्यूम। तो दोस्तों ये थी आपकी यानी कि बेसिक जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी चीज़ें भी आप अगर इन बातों को समझ गए तो बाकी भी आप इजीली समझ जाएंगे। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें हैं, इस तरह आप ड्राइंग को अगर पढ़ लें तो आप A to Z डिटेल इसके बारे में हासिल कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ के बारे में किसी से
पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।